तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं कल्ट है, उसमें सियासी सोच और रफाकत का कोई तसव्वुर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई के अंदर आधे दर्जन ग्रुप हैं, सिवाय बानी के हर रहनुमा को गालियां पड़ चुकी हैं और पड़ती रहेंगी। बानी के मफादात की कुर्बान गाह पर वर्कर, रहनुमा, मुल्क का मफाद सब भेंट चढ़ जाते हैं। जहां बानी की बहन और पार्टी की लीडरशिप में शदीद मफादात की जंग हो, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी वजारत आला बचाने के लिए रिहाई फोर्स लॉन्च करके वफादारी का यकीन दिला रहे हैं। वकला का गिरोह, जिनका सारा सियासी वजूद बानी की मार्फत और मरहून मिन्नत है, वो कैमरे पर आकर मार्केट वैल्यू बना रहा है। इन सब में एक कदर मुश्तरक है, सब चाहते हैं बानी पीटीआई अंदर रहें ताकि उनकी दुकानें खुली रहें। एक बार ट्रिगर दबा दिया जाए और निशाना लग जाए तो मुल्जिम का इरादा वाज़ेह हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इक़दाम कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। संगीन जुर्म में मुल्जिम जमानत का हकदार नहीं, चंद घंटों की ताखीर से केस मुतासिर नहीं होता। गोली का रुख हमलावर के इख्तियार में नहीं, रिकॉर्ड मुल्जिम को जुर्म से जोड़ने के लिए काफ़ी है। ये मुशाहिदात आर्जी हैं। ट्रायल कोर्ट फैसला करते वक्त मुतासिर न हो। मुल्जिम पर खातून और बेटे को फायरिंग से जख्मी करने का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, शनाख्ती कार्ड लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरत है। किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का हक छीनना है। पेशावर हाई कोर्ट की CPC तरमीम सिंध पर लागू नहीं। कानून में वाज़े हुक्म के बगैर कोई अदालत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। 2016 में ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार के खिलाफ रकम की डिग्री जारी की। रकम की अदम इदाई पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी। हर मुस्तहिक को मेरिट पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, KP हुकूमत अभी तक रमजान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान नहीं कर सकी। KP हुकूमत के लिए बानी की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। सुहेल अफरीदी का फोकस रमजान से ज्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक डिजिटल डाटा ही जमा नहीं किया जा सका। पंजाब हुकूमत का रमजान निगहबान तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है। पंजाब में 74 सहूलत बाजार फंक्शनल हो चुके। मरियम नवाज की दस्तरखान से रोजाना हर तहसील में 2000 रोजादारों की इफ्तारी करवाई जा रही है। रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ शहरों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। इंतजामिया नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। लाहौर में दर्जा अव्वल का सेब 550 रुपये किलो में फ़रोख्त। 230 वाला केला 260 रुपये, 145 वाला अमरूद 260 रुपये का हो गया। ईरानी खजूर की कीमत 495 रुपये मुकर्रर। मार्केट में 660 रुपये में फ़रोख्त। रावलपिंडी में सेब 450 रुपये, स्ट्रॉबेरी 900 रुपये फ़ी किलो हो गई। रावलपिंडी में टमाटर की कीमत में 20 रुपये इजाफा, 120 रुपये पर आ गया। गाजर 40 से बढ़कर 60 रुपये किलो हो गई। कराची में केला 227 रुपये दर्जन, गोल्डन सेब 329 रुपये फ़ी किलो तय। पेशावर में स्ट्रॉबेरी 900 रुपये फ़ी किलो हो गई। ईरानी सेब में 20 रुपये इजाफा, 500 रुपये का हो गया। ईरानी अनार 1200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। कोयटा में मटन 2500 रुपये, बीफ 1600 रुपये किलो में फ़रोख्त। शहरियों का हुकूमत से सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में 4.4 शिद्दत का जल्जला। हरीपुर, खानपुर, सवाबी, अटक में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 14 किलोमीटर। मरकज अटक इलाके बुरहान से 11 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान ने 10.6 अरब डॉलर नया कर्ज लिया। विफाक ने 8.6 अरब डॉलर, सूबों ने 1.9 अरब डॉलर कर्ज लिया। पाकिस्तान ने कर्ज और सूद कीमत में 13.3 अरब डॉलर अदा किए। वजारत इक़्तिसादी उमूर ने गुज़श्ता माली साल के लिए सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर से 5.6 अरब डॉलर कर्ज हासिल हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने 2.2 अरब डॉलर कर्ज दिया। आलमी बैंक ने 1.9 अरब डॉलर का कर्ज फराहम किया। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने 89 करोड़ डॉलर दिया। विफाकी अदालतों में केसेस की रफ्तार बेहतर, लाखों केसेस का हिसाब सामने आ गया। मुल्क की 170 विफाकी अदालतों में केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम फाल। जनवरी 2023 से अब तक 2,40,000 केसेस दर्ज।
1,24,944 केसेस ज़ेर इल्तिबा। वजारत कानून और इंसाफ की वफाकी अदालतों की कारकर्दगी से मुतल्लिक अहम दस्तावेज़ात सामने आ गईं। जनवरी से अब तक 1,15,000 केसेस निपटाए जा चुके हैं। औरंगी टाउन में पानी की अदम फराहमी की दरखास्त पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुक्काम पर बरहम। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क्स देते हुए कहा, मेयर कराची ने तो कहा था हम लाइन के जरिए पानी फ्राहम करेंगे, लोगों को पानी क्यों नहीं फ्राहम किया जा रहा। सुपरिंटेंडेंट वाटर कॉरपोरेशन ने कहा हमें पानी बहुत कम मिल रहा है। अदालत ने कहा फिर टैंकर्स वालों को पानी कहां से मिलता है। टैंकर्स वाले तो पूरे कराची को पानी पहुंचा रहे हैं। जब टैंकर्स के जरिए पानी मिल रहा है तो लाइन के जरिए क्यों नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दे रहे। कानूनी हो या गैर कानूनी, शहरियों को पानी घरों तक मिलना चाहिए। टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो। हम मामले पर सख्त फैसला जारी करेंगे। बेहतर होगा ईरान मुनासिब डील के लिए मुज़ाकरात करे। अमरीकी सदर ट्रंप की तेहरान को एक बार फिर वार्निंग। कहा ईरानी अवाम अपने रहनुमाओं से बहुत मुख्तलिफ है। 10 से 15 दिन में फैसला होगा हमला किया जाए या नहीं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये जून में ईरानी जौहरी तंसीबात पर किए गए महदूद हमलों से कहीं ज्यादा शदीद होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने तेहरान से जौहरी अफसूदगी के प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं कहा। फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला ये है 2 से 3 दिनों में वाशिंगटन को मुमकिना मुआहदे का मुसव्वदा पेश किया जाए। दूसरी जानिब जर्मनी ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों ममालिक से पुरअमन रहने की अपील। सेक्रेटरी जनरल UN के तर्जुमान स्टीफन डोजार्क की प्रेस ब्रीफिंग। कहा ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। दोनों ममालिक सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। खित्ते में सख्त बयानात और फौजी सरगर्मियाँ खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना ही वाहिद रास्ता है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी सिर्फ बयान तक महदूद नहीं। वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में फौजी मौजूदगी बढ़ा दी। अमरीकी जंगी जहाज USS जेरल्ड R. फोर्ड के खित्ते की जानिब रवाना। जहाज का शुमार दुनिया के सबसे बड़े जंगी बहरी प्लेटफॉर्म्स में होता है। इसका वजन 1 लाख टन से जायद और लंबाई 1100 फुट से ज्यादा है। जदीद तैयारा बरदार जहाज को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इस पर बैक वक्त दर्जनों लड़ाका तैयारे तैनात किए जा सकते हैं। लैंडिंग के लिए जदीद आर्रेस्टिंग गियर नस्ब है। क्रूज और डिस्ट्रॉयर जहाज इसकी हिफाजत करते हैं। जेरल्ड R. फोर्ड बहराए रोम, शिमाली अटलांटिक और दीगर अहम समुद्री इलाकों में ऑपरेशंस कर चुका है। इसराइल मशरिक़ वस्ता के ज़्यादातर इलाके पर कब्जा कर ले तो अमरीका को कोई एतराज़ नहीं। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी का मुतनाज़ा इंटरव्यू। कहा इस सरजमीन पर यहूदियों का हक है। मौजूदा लिबनान, शाम, उर्दन और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों पर इसराइल के कंट्रोल से उन्हें कोई मसला नहीं होगा। अमरीकी सदर का दौरा चीन। ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। ट्रंप का दौरा चीन दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान ताल्लुकात के तनाजुर में इंतहाई अहम है। मुज़ाकरात में तिजारती कशीदगी कम करने, टैरिफ तनाज़ा और बाहमी इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत मुतवक्के है। 2017 के बाद किसी भी अमरीकी सदर का ये पहला दौरा चीन होगा। और आलमी और मकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। 24 कैरेट सोना 7,100 रुपये फी तोला महंगा। नई कीमत 5,33,562 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 6,087 रुपये महंगा। कीमत 4,57,443 रुपये हो गई। 24 कैरेट चांदी भी 374 रुपये बढ़ गई। 8,948 रुपये फी तोला पर पहुंच गई। मुसलसल 4 रोज़ के दौरान सोना 18,800 रुपये फी तोला महंगा हुआ।